भारत के मंदिर सिर्फ पत्थरों से बने ढांचे और पूजा स्थल नहीं थे, ये भारत की आत्मा के प्रतीक थे। ये मंदिर सदियों तक ज्ञान, संस्कृति और चेतना के केंद्र रहे हैं। यहाँ पूजा होती थी तो यहीं ज्ञान की चर्चा भी होती थी। यहाँ भक्ति थी तो यहीं विज्ञान, कला और दर्शन भी थे। भारत के मंदिर हमारी सभ्यता के आधार थे। इसलिए जब भारत पर विदेशी आक्रमण हुए तो सबसे पहला वार हमारी आस्था पर हुआ। राम जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ मंदिर, ये सिर्फ मंदिर नहीं तोड़े गए, भारत का आत्मविश्वास तोड़ने की कोशिश हुई। सदियों तक विदेशी शासन के बाद जब भारत आजाद हुआ तब दुर्भाग्यवश दशकों तक सरकारें कुछ खास कारणों से अपनी सांस्कृतिक विरासत को लेकर संकोच में रहीं। सरकारों ने मंदिरों के पुनरुद्धार और विकास को बोझ समझा, जिसके चलते दशकों तक मंदिरों के रूप में भारत के इतिहास का अहम हिस्सा उपेक्षा का शिकार रहा। देश का जनमानस केंद्र में एक सशक्त नेतृत्व का इंतजार कर रहा था, जो भारत को फिर से उसकी जड़ों से जोड़े। वो इंतजार खत्म हुआ और श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनके सशक्त नेतृत्व में मंदिरों को संस्कृति के साथ साथ आधुनिकता से जोड़ा गया, आस्था को विकास से जोड़ा गया। अयोध्या में श्री राम मंदिर के रूप में 500 सालों के संघर्ष के बाद न्याय, आस्था और सम्मान की ऐतिहासिक पुनर्स्थापना हुई। काशी के प्राचीन शहर में जहां पहले तंग गलियां हुआ करती थीं, वहां काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के रूप में खुला आकाश और नया विस्तार मिला। उज्जैन के समय के स्वामी भगवान महाकाल का धाम आज भव्यता और दिव्यता के साथ भारत की सांस्कृतिक चेतना को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहा है। गुजरात का सोमनाथ मंदिर बार बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार मजबूती से फिर खड़ा हुआ। आज वो फिर अपने पूरे गौरव और भव्यता की ओर लौट रहा है। शांति और करुणा के प्रतीक भगवान बुद्ध से जुड़े स्थलों को जोड़ने के लिए देश भर में बौद्ध सर्किट का विकास किया जा रहा है, ताकि भारत की बौद्ध विरासत आधुनिक सुविधाओं के साथ दुनिया से और मजबूती से जुड़े। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मंदिरों का पुनर्विकास केवल धर्म का विषय नहीं, राष्ट्र निर्माण का संकल्प है। आज भारत अपनी सभ्यता को संवार रहा है, अपनी पहचान को पुनर्स्थापित कर रहा है। भारत के मंदिर अब अतीत की कहानी नहीं, भारत के पुनर्जागरण का प्रतीक है। यही है सांस्कृतिक आत्मनिर्भर भारत।